मर्जी जी दोनों का सेम। वंदना जी का प्रश्न था कि मर्जी गलत क्रिया व कुसंग के प्रभाव से कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य नष्ट किया। मेरी स्थिति इतनी गिर गई है कि मेरी स्मृति बिल्कुल नहीं रही। खाना खा लिया फिर भी स्मृति नहीं रहती। सत्संग सुनने के बाद कुछ याद नहीं रहता। अभी ऐसी स्थिति हो गई कि कोई भागवतिक दिनचर्या नहीं हो रही। इनका भी नागेंद्र जी का कि इतना हो गया कि अभी जो आप बताते हो सारे मेरे अंदर विकार वैसे ही आ चुके हैं। मन व्यथित हो चुका है। उस शारीरिक व्याधियां। अभी तो तुम बच्चा हो। अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब गलत आचरणों में, गलत संग के प्रभाव से। सबसे बड़ा जहर तो मोबाइल हो गया है। जो चाहो सर्च करो, देखो, गंदी बातें देखोगे तो गंदा चिंतन बनेगा, गंदी क्रिया बनेगी और फिर उससे पतन हो जाता है। अब सुधार लो। पहले खान पान सुधारो, देखना सुनना सुधारो। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे मित्रों का संग मत करो, अपने हाथ से अपने शरीर की कोई गंदी क्रिया मत करो। नियम लेना पड़ेगा। अब उसमें ये तो है नहीं कि कोई औषधि काम करेगी। उसमें तो आपको विवेक पूर्वक अपने आप को संभालना होगा कि जब हमारे अंदर वेग आवे काम का, तो हम हस्त मैथुन ना करें, उससे हमारी हानि होगी। तो हानि, जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो और ये कोई विश्वसनीय बता दे, ये भाई इसमें जहर मिला है, तो आप नहीं खा सकते। तो हस्त मैथुन तुम्हें सुखद लगता है, पर ये भारी जहर है। ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा, जीने लायक नहीं रखेगा। तो अब देखो वो बच्चे है, ये अपनी अपनी हालत बता रहे हैं। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा है हमारे जी। हाँ, तो वो लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं। वो सब बस इतना हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि अगर आप सुधरना चाहो तो अब भी सुधर सकते हो, अगर नहीं सुधरना चाहते तो कोई सुधार नहीं सकता। ये बहुत बड़ा हानिकारक विषय है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नए नए बच्चे, नए नई बच्चियां सब इस गलत मार्ग में चली जा रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना मन बदमाश है ही है। मतलब हमें लगता है कि कहो 90% 100 में ज्यादा ही होंगे। 90% बच्चे तो इसके शिकार है ही हैं। तो इसलिए हमें लगता है आप लोगों को ठीक होना पड़ेगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। तो अब चाहो बच्चा तो ठीक होने के लक्षण स्वीकार कर लो। राधा राधा नाम जप करो और गंदी बातें छोड़ो बच्चा। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कोई जादू टोना तो है नहीं। अब अपने को संभाल लो। राधा राधा नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो और ब्रह्मचर्य से रहो। तो अभी साल 6 महीने में सब पूर्ति हो जाएगी। 6 महीने से हम ब्रह्मचर्य से ही है, पर जो भोजन में है ना, जो रसेंद्रिय, वो हमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही महाराज जी। एक चीज पहले नाम जप शुरू करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। राधा 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 राधा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। हमारे जी नागेंद्र जी कह रहे हैं कि आपने एक सत्संग में बोला था कि जो अल्पायु में ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाले व्यक्ति अंदर होने जो भी विकार होते हैं, जो अंदर होते हैं, बीमारियां बताई, वो उनसे व्यथित हूं। और अपने उसी सत्संग में कहा था कि ऐसे व्यक्ति ना तो संसार के लायक रहता है, ना ही परमार्थ के लायक रहता है। तब से मन में बहुत डर आता है कि तुम तो परमार्थ के लायक ही नहीं बचे, तुम्हारा कल्याण तो दूर रहा, तुम्हें नहीं, श्री जी के लायक परमार्थ के लायक क्या, उत्साह नहीं रह जाता ना। वो एक बुझा बुझा जीवन होता है कि नहीं, बुझा बुझा। इसी दिन आज की तारीख को ही पिछले वर्ष शरणागत हुई थी, लेकिन वो बात आ ही नहीं रही है। वो बात तब आएगी जब तुम लाना चाहोगे ना। मान लो आपकी जेब में अमृत रखा है, आप उसको निकाल के चखो नहीं तो फायदा क्या। आपकी जेब में 1 करोड़ के चेक रखे, भीख मांगते घूमो तो कोई क्या करे। अब जब मंत्र मिला है, मंत्र जपोगे नहीं निरंतर, तो उसका प्रभाव कैसे आ जाएगा। केवल मंत्र ले लेने से बात थोड़ी होती है, निरंतर हमें जपना पड़ता है, हमें अच्छे आचरण करने पड़ते हैं, गंदे आचरणों का त्याग करना पड़ता है। ये भक्ति है। ऐसा थोड़ी मनमानी आचरण करें हमें फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं। आपकी कृपा से श्रीधाम का वास मिला हुआ है जी 1 वर्ष से जी। और जो मन में कभी भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है आपके द्वारा, मोबाइल से ही जी। लेकिन यही व्यथा केवल अंदर अंदर जलाती रहती है कि तुम तो श्री जी के सेवा लायक भी नहीं हो, तुम तो परमार्थ के लायक ही नहीं।
नहीं, अब छोड़ दो कि लायक नहीं हो, वैसे तो हम लायक नहीं, लेकिन श्री जी हमारी बड़ी कृपालु हैं। यही ये बात आती है, तुरंत आती है। हाँ अगर हम लायक ना होते तो आपकी कृपा कैसे होती? हाँ, श्री जी बहुत कृपालु हैं। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो हम नालायक का भी बेड़ा पार कर देंगे। श्री जी, हम नालायक लायक नहीं है ना, तो हम नालायक है ना, तो हमको स्वीकार तो उन्होंने किया है, नालायक के समझ के स्वीकार किया है, लायक समझ के तो स्वीकार नहीं किया, तो हमें नालायक की स्थिति में ही बेड़ा हमारा पार कर देंगे। हमको उदास नहीं होना, बस गंदी बातों से बचना है, गंदी क्रियाएं। देखो, अगर गंदी बातें करोगे तो तुम्हारा मन ही श्री जी के लिए तैयार नहीं होगा, भगवान के लिए मन ही राजी नहीं होगा। अपवित्र पापाचरण रोकना चाहिए। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से अधर्म से पैसा कमाने वाले के पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, ऐसा सुना है। तो यदि माता पिता के द्वारा अधर्म का पैसा आ रहा है और आपका सत्संग सुनने के बाद भी अगर वो ना माने, तो फिर क्या मुझे भी वो भोगना पड़ेगा? इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा। नाम जप और भजन तो करने का प्रयास कर रहा हूं, बट इसको कैसे? बड़ी समस्या है। जब घर के बड़े जनों के द्वारा गलत होता है तो फिर बच्चों को सबको भोगना पड़ता है। पिता के आचरण पुत्र पर प्रभाव डालते हैं। जैसा पिता आचरणशील होगा वैसे ही पुत्रों में ज्ञान विज्ञान की जागृति होगी। अब बड़ी समस्या यही आ रही है कि बड़े जनों के द्वारा जब गलत होता है तो छोटे बच्चे कैसे संभाल पावे। अब नौजवान सुधरना चाहते हैं तो उनके माता पिता मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गंदी बातें प्रिय लगती हैं, तो फिर संस्कार बच्चों में भी वैसे है। अब कैसे हम तुम्हें बताएं कि तुम कैसे बचो, क्योंकि घर है, माता पिता हैं, उन्हीं के द्वारा तुम पोषित हो। अब जैसे पता है कि अधर्म का पैसा है तो कैसे कहें, या तो घर त्याग करना बड़ा कठिन है, फिर अपने पैरों के बल खड़े होना वो अभी है नहीं तुम्हारे अंदर। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके माता पिता की बुद्धि शुद्ध करें और आपकी बुद्धि शुद्ध रहे। ये तो बिल्कुल सर्व सिद्धांत है कि जो घूस का पैसा, बेईमानी का पैसा, फ्रॉड का पैसा अपने घर लाएगा तो उसके परिवार में हानि हो जाएगी। उसके परिवार में कोई भी विवेकशील, कोई भी तेजस्वी नहीं होगा, वो सब पतन के मार्ग वाले होंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पक्का। इसलिए अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म से भले नमक रोटी खाओ, दीपक की तरह जलोगे, अधर्म से हाइलोजन की तरह जलोगे मानते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाओगे। फ्यूज हो जाना ठीक है या दीपक की तरह जलना ठीक है नहीं? लेकिन लोग बेईमानी ज्यादा पसंद करते हैं, बेईमानी के द्वारा शॉर्टकट में धनी बनना, तो फिर वो शॉर्टकट में निपटा भी देता है। काल बहुत बलवान है, वो निपटा देता है। तो बच्चा नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, यही उपाय है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मर्जी, आप एनआरआई सोसाइटी है ना, अब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं? नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचता, हमने रास्ते बदल दिया। महाराज जी, मैं आपसे 12-14 साल से परिचित हूँ। मदन मोहन मंदिर के जस्ट सामने है मेरी कार पार्किंग। अच्छा। तो 10 साल पहले जब आप परिक्रमा पर डे देते थे, जी जी, तो मैं एक ब्रजवासी ऐसा था, आपके पर डे दर्शन कर। जी जी जी, अब थोड़ा भीड़ को देखते हुए जी जी, कि जब और लोगों को भी कल्याण होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ कम थोड़ा आना जाना रहा। जी जी, क्योंकि मेरे को आपके वहीं पर दर्शन होते थे 10 साल पहले। जी जी, वहाँ कुछ ये जो लोगों से यूट्यूबर जो होते हैं, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं फेमस होने के लिए, जी, वो भी लोग ब्रजवासी थे। ब्रजवासियों के प्रति, आपके प्रति 1% नहीं आ सकता। हाँ, ब्रजवासी हमारे आगे आ, वो तो ब्रजवासी नहीं है। हाँ, ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव। यूट्यूबर ने उनको कह के आप ये बोल दो, उन लोगों ने, ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे, हाँ, भोले वाले तुरंत ही वो कह दिया उसके सामने। उनको भी पश्चाताप हो रहा है। हाँ, नहीं हम यहाँ आपकी आज्ञा हुई तो आना चाह रहा नहीं, है। बिल्कुल आए, हम हृदय से जिस स्वागत के नाते मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ, ब्रजवासी होने के नाते। हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते, हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय पे। उनसे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं वो लोग, क्या ये गलत हो गया,
और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। नहीं नहीं, कभी वो मैं एक बार उनको अपने साथ बिल्कुल जरूर लेके आइए, और हम स्वागत करते हैं। हम बैर विरोध कभी किसी का नहीं कर सकते। पर डे मेरे को दर्शन होते थे, मैं आपके पैर वहां छूता, आपने मेरे को उल्टा मना करते थे कि नहीं आप ब्रजवासी हो भाई, आप आनंदित रहो ना, आप प्रसन्न रहो। और उन ब्रजवासियों से भी जिन्होंने बोला ना, नहीं, उनको हम प्रणाम करते हैं। नहीं वो पटाखे वाले जो होते हैं महाराज जी, उसने क्या किया उस दिन, जो सोसाइटी का चबूतरा है ना भाई, वो तो सावधान जगह पर रख के चलाएगा, भीड़ में तो चला नहीं दे। उससे गलती क्या हुई, उसने चबूतरे पर रख के चला दिया, और चला दिया 10-5, तो फिर आवाज ही अंदर। नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। ब्रजवासी होने के नाते आप हमारी धरोहर हैं। और मैं अभी काशी गया था, तो वहां ऐसी बात चल रही थी, बोले कहाँ से आए हो, वृंदावन से आए। बोले महाराज जी तो वहां रहते हैं, तो हम मुझे खुद अपना गर्व महसूस हुआ कि मेरे से कहाँ काशी कितनी दूर है, वहां चर्चा आपकी हुई। तो मैं ये भाग्यशाली हूँ कि यात्रा दोबारा निकलनी चाहिए। बिल्कुल। और कभी किसी को जैसे कोई परेशानी पड़े ना, तो हम घर के हैं, सीधा आऊंगा मैं। हर चैनल पे कह रहा हूँ कि बाबा हमारो, मैं बाबा। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ आप आके कह रहे हो, तो हमसे बता दो कि बाबा ऐसे ऐसे, तो 4 लोग मिलकर उसका। यूट्यूबरों ने थोड़ा भ्रम फैला दिया, उन्होंने ये मौका तक नहीं दिया कि यहाँ बात रख सके। नहीं आप ये बोल दो, उनका कुछ फेमस का कुछ गलत उनका है जो चल रहा है, तो उनको कुछ ये है, तरह तरह के लोग हैं। एक्चुअल में जो आदमी था यूट्यूबर, उसने उसको बोल दिया, और वो यहीं के अग्रवाल हैं एकदम। इसलिए मैं खुद ही कहने आया हूँ कि महाराज जी वहीं से निकलेंगे। बिल्कुल। और मैं वहाँ सोसाइटी पे खड़े होके सारे संत लोग जितने भी हैं सबका वहाँ सम्मान करूंगा, और इसका पश्चाताप करूंगा कि मेरे ब्रजवासी होते हुए वहाँ सोसाइटी में ये हो गया, तो मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बहुत दिन तो यहाँ। नहीं, आप बिल्कुल अपने घर। अब मेरे को यहाँ लगा, तो अब मैं समय समय पे ही आता रहूंगा। बिल्कुल। आपका अगर आज्ञा होगी तो मैं समय समय पे जरूर आता रहूंगा। ठीक है महाराज जी, दंडवत। और पूरी कॉलोनी में कह दीजिएगा कि हम सबको प्यार करते हैं, हमारी तरफ से कभी सब आपको भी प्यार करते हैं। ब्रजवासी भी ऐसा नहीं है कि आपके प्रति तिनका के बराबर सोच सके। आपने तो यहाँ 10-12 साल पहले, मैं जब जुड़ा हुआ हूँ, मेरे से पहले से भी जुड़े लोग, ऐसा नहीं है। आप हमारी धरोहर हो जी महाराज जी।